केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में शिरकत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जसकौर मीणा, गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों की उन्नति के लिए, माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। इस समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन ये सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य है, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालकों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी, अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इसलिए किसान आंदोलन हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे मत्स्य क्रांति हो, हर किसान के जीवन और आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बीच में महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं को गांव में 2 हाथ से काम करने का, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो सकता है तो सहकारी आंदोलन से हो सकता है। इसलिए गांव में मेरा आपसे आग्रह है, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बंबई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बंबई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है, अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उस ग्राम सहकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सहकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान, मजदूर, बहन, नौजवान को परेशान न होना पड़े, ये आने वाले समय में हो रहा है। और इसीलिए सहकारिता के अंदर अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, सहकारिता में पारदर्शिता लानी है, सहकारी का कुप्रबंध लाना है, तो एक ऐसे राज्य को लाओ जो सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता ला सके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी।